एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाराणसी मंदिरों और घाटों का शहर है। यहाँ 84 से भी ज़्यादा घाट है और हर एक घाट के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कहानी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग 80 घाट के पीछे की कहानी जान चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग राजा हरिश्चंद्र घाट के पीछे की कहानी को जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग राजा हरिश्चंद्र घाट के पीछे की कहानी को ही जानेंगे। देखिए, राजा हरिश्चंद्र घाट की बात करें उससे पहले हमको राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। अगर भगवान श्री राम के पूर्वजों की गिनती करें उसमें राजा हरिश्चंद्र जी का भी नाम आता है। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे और वो अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे। इसी बात की परीक्षा लेने के लिए एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके पास आते हैं और उनसे उनका सारा राज्यपाट दान में मांग लेते हैं। जब उनसे सब कुछ उनका सारा राज्यपाट दान में मांगा जाता है तो राजा हरिश्चंद्र हर एक चीज़ को दान में दे देते हैं, अपना सारा राजपाट सब कुछ को दान में दे देते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। वो एक साधारण इंसान भी नहीं थे। उनके पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी, हर एक चीज़ को वो दान में दे देते हैं। अब ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा देना था। राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा है तो वो आस-पास के जगह पे जा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो अपने सारा संपत्ति को अपने सारे राजपाट को बेच चुके थे। अब वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अगर दक्षिणा नहीं दूंगा तो वो सत्यवादी नहीं रह जाएंगे। उनको दक्षिणा कहीं ना कहीं से देना था। दक्षिणा देने के लिए वो अपने आप को बेच देते हैं। न सिर्फ अपने आप को, अपनी पत्नी को बेचते हैं, अपने बेटे को बेचते हैं। जो उनका बेटा था काफ़ी छोटा था, अपने बेटा को भी बेच देते हैं। सब कुछ दान में देने के बाद राजा हरिश्चंद्र काशी आते हैं और काशी में अपने आप को बेच देते हैं। न सिर्फ अपने आप को बेचते हैं, अपनी पत्नी को बेचते हैं, अपने बेटे को बेचते हैं, खुद को तो वो एक चांडाल के हाथों बेच लेते हैं। जिस चांडाल का काम क्या था, जिस चांडाल का काम था श्मशान घाट में रहना। श्मशान घाट में जो भी चिता आता था उस चिता की अंतिम संस्कार करने से पहले उससे कुछ न कुछ कर वसूलना। तो अपने आप को उसी चांडाल के हाथों बेच देते हैं, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथों बेच देते हैं जिनका काम क्या रहेगा, उनकी पत्नी का काम रहेगा ब्राह्मण के घर का सारा काम करना। और उनके बेटे को भी ब्राह्मण ही खरीद लेता है जिसका काम, बेटा का काम क्या रहेगा कि वो ब्राह्मण के लिए फूल वगैरह ले करके आएगा। अब समय बीतता जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है। राजा चांडाल के यहाँ है। पूरा दिन राजा श्मशान घाट में रहता है। जो भी लोग आता है उनसे कर लेता है, फिर उनका अंतिम संस्कार करने देता है। एक बार उनके बेटा को सांप डस लेता है और सांप से डसने के कारण उनके बेटा का मृत्यु हो जाता है। जब बेटा का मृत्यु हो जाता है तो उनकी माँ उस ब्राह्मण से बोलती है कि मेरा बेटा मर चुका है, मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है। तो ब्राह्मण उनको बोलता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन घर का काम करना पड़ेगा। तुम अपना घर का काम कर लो और अंतिम संस्कार करने के लिए चली जाओ। रानी अपने घर का सारा काम करती है, फिर अपने बेटा का मृत शरीर को लेती है और जाती है अंतिम संस्कार करने के लिए। रानी अपने बेटा को लेकर के उसी श्मशान घाट में जाती है जिस घाट का मालिक चांडाल था और जहाँ की निगरानी करना, जहाँ के घाटों से कर वसूलना राजा का काम था। राजा जब उस रानी को देखते हैं तो राजा उसे पहचान नहीं पाते हैं और उनसे कर मांगते हैं। रानी बोलती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा बोलते हैं कुछ चाहे कुछ भी ना हो, मेरा जो मालिक है वो मुझे कहा है कि जब तक मैं किसी से कर न लूँ मुझे किसी का अंतिम संस्कार नहीं करने देना है। राजा जब हट करने लगते हैं, राजा साफ साफ कह देते हैं कि अगर तुम कर नहीं दोगी तुम्हें मैं अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगा। देखिए, एक बात जानने की बात है, राजा ना ही रानी को पहचान पाते हैं, ना ही रानी राजा को पहचान पाती है, क्योंकि श्मशान घाट में काम करते करते राजा का शरीर पूरी तरीके से काला हो चुका है और पूरा दिन काम करते करते रानी भी काफ़ी बदल चुकी है। न राजा रानी को पहचान पाते हैं, न रानी राजा को पहचान पाती है। अब रानी को कुछ न कुछ कर में देना ही था तो रानी क्या करती है, अपना पल्लू फाड़ती है और वो राजा को दे देती है। जैसे ही राजा को पल्लू मिल जाता है, राजा अंतिम संस्कार करने का परमिशन दे देते हैं। जैसे ही उस छोटे से लड़के का ऊपर
लड़के के ऊपर का कफन को हटाया जाता है। राजा लड़के को देखकर पहचान लेते हैं, ये तो मेरा ही बेटा है, और राजा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। राजा को रोता हुआ देख रानी भी समझ आती है कि ये कोई और नहीं है, मेरा पति ही है। लेकिन रानी इस बात को लेकर के ज़रा से भी दुखी नहीं होती है कि ये मेरा पति होते हुए भी मेरे से कर लिया। वो और खुश होती है कि मेरा पति चाहे कुछ भी हुआ, वो अपनी सत्य पर अड़ा रहा। राजा हरिश्चंद्र घाट, जो कि आज के समय में श्मशान घाट है, जिस घाट पे रानी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने गई थी, वो घाट आज भी काशी में मौजूद है और उसी घाट का नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र घाट की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में किसी और घाट के पीछे की कहानी के साथ। अगर आप लोग कोई और घाट की कहानी को जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।